नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं दो मौज़ूआत पे आज आपसे बात करूँगा। 3-4 दिन बाद वीडियो कर रहा हूँ। दिल ही नहीं करता, मुल्क की हालात इतने ख़राब हैं, इतनी टेंशन है। जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, अवाम का जीना दुभर हो चुका है। मेरे घर का बिजली का बिल 1,12,000 रुपया है, सिंगल फेस मीटर है। अल्लाह ताला इस गवर्नमेंट को गारत कर दे, जहन्नम रसीद कर दे कि आम आदमी किस तरह गुजारा करता होगा। ये आप हिसाब लगा लें। मैंने आज 2 किस्तें करवाई हैं जाके और 51,000 रुपये बिल दिया है। तो इन लुटेरों ने आके मुल्क का खाना खराब कर दिया है और ये हालात ये हैं कि किसी वक्त हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और ये सब कुछ किया दरा एस्टेब्लिशमेंट का है। और इस मुल्क में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। और अगर कोई ईरान जैसा कोई तगड़ा लीडर आ गया, देन दे हैव टू फेस द म्यूजिक। ईरान में भी लोग, तुर्की में भी लोग टैंकों के आगे लेट गए थे। और ईरान में इमाम ख़ुमैनी का इनकलाब भी हमें याद रखना चाहिए कि किस तरह शाह ईरान को दरबदर किया गया। और वो उसको बादशाह जफर वाला शेर मुझे याद आ रहा है, 2 गज जमीन न मिल सकी कुएं यार में। फिर ये जालिमों को, फिर ये डिक्टेटरों को दफनाने के लिए मुल्क में 2 गज जमीन ही मिलती। लेकिन इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का हाल किया है, पाकिस्तान को जिस तरह तबाही के दाने पे ले गए हैं, they shall stand responsible for their acts and ultimately one day they have to face the music। मेरा बड़ा दिल बड़ी तकलीफ दे है कि हम क्या से क्या हो गया 4 महीनों में, क्या ऐसा इनकलाब लेके आए हैं इम्पोर्टेड सरकार कि हर चीज तबाह बर्बाद हो गई है। आज मेरी बहन के चूंकि डायलिसिस का इशू है, तो आज नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया तो उसकी फीस पहले एक माह पहले 2,000 थी, तो आज वहां लिखा हुआ था 2,500। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने भी महंगाई अलाउंस लगा दिया। ये है गुर्बत। जो गरीब है वो किधर से आए और किधर से जाए, कहां से लाए, क्या खर्च करे। फिर अल्टीमेटली ये होगा, जंगल का कानून होगा, क्योंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ तो है नहीं है। जिस तरह मरियम नवाज को बरी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो डीड है ये फैब्रिकेटेड है, इसमें कैलबरी फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है, जबकि कैलबरी फॉन्ट उस वक्त इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलूट, उन्होंने कहा मरियम नवाज को बरी करते हैं। और बरी करवाने वाले भी वही हैं पीछे, जो तारे हिलाते हैं, जो डोरे हिलाते हैं। ऊपर से ये इमरान खान के पीछे पड़े हुए उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, हुकूमत को तंबीह कर रहा हूँ, होश के नाखुन लो। जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, इस मुल्क में इनकलाब की तरफ चला जाना है और वो इनकलाब खूनी इनकलाब होगा। फिर किसी को दौड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये भी मेरी प्रेडिक्शन है और मेरी प्रेडिक्शन ऑलरेडी सच्ची हो चुकी है। मैंने नवंबर में कह दिया था कि इमरान खान की गवर्नमेंट फरवरी के बाद किसी वक्त भी जा सकती है। अल्लाह ताला का फजल है, मेरे इतने सोर्सेज हैं कि मुझे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। अभी मुझे पता है इस महीने में बहुत कुछ हो रहा है। ये महीने में दिस हैज स्टार्टेड द एंड ऑफ द बिगिनिंग दिस इंपोर्टेड रिजीम। तो ये इनका इंशाल्लाह ताला, मेरे फजल ताला, मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो ज़लील ख्वार होगी, रिस्वा होगी। लेकिन पाकिस्तान को ट्रैक में लाने के लिए वापस 2.5 साल चाहिए। 2.5 साल 3 साल से पहले पाकिस्तान ट्रैक पे नहीं आ सकता। माशी तौर पे हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं 4 महीनों में। इन्होंने इम्पोर्टेड सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। ऊपर से इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे हो। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए। किसी की मां ने वैसा बेटा ही जमा जो इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तो मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं और मुझे उसकी सपोर्ट करते हुए मुझे फख्र महसूस होता है कि मैंने उसको सपोर्ट कर रहा हूं। और इमरान खान में मेरे वीडियो पहले देखे तो मैंने बड़ी तनकीद की हुई है इसमें, लेकिन क्या जरूरत थी उसको वक्त से पहले हटाने की? क्या मजा आ गई थी? 1.5 साल और गवर्नमेंट कर लेता तो आसमान से
कोई चीज गिर जानी थी आपके सरों पे, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और जिस तरह आपने निकाला है, हम जैसे लोगों को, जो न्यूट्रल लोग हैं, उनको आपने मजबूर किया कि हम खान की हिमायत करें, और अब खान की तरफ आंख उठा के देखें, आप उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो मरियम नवाज कहती है राना सनाउल्लाह के साथ, मैं अपनी गवर्नमेंट से बड़ी नाखुश हूं कि उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करो नहीं किया। तो करके देख लो आप इमरान खान को गिरफ्तार, क्या आपको मिलेगा उसके बदले? आपको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो क्या जाती उमरा दूर है? फिर ये परवेज लाई की गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, खुफिया हाथ जो हैं वो डोर हिलाने वाले, परवेज लाई की गवर्नमेंट को खत्म किया जाए। खत्म करें आप गवर्नमेंट। मैं तो कहता हूं परवेज लाई साहब समरिया डिजॉल्व करें और इलेक्शन फेस करें, फिर देखें ये कहां जाते हैं ये इम्पोर्टेड वाले, इनको किस तरह आवाम दिलो ख्वार करेगी। और इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह वापस आएगा। और अब मैं बात कर रहा हूं हाईकोर्ट के फैसले के मतलब। हाईकोर्ट के फैसले से पहले इमरान खान जिब्बा जो एडिशनल सेशन जज है, जिसने एक गलत फैसला किया था, मैं आज भी कहता हूँ गलत फैसला किया है, रिमांड देना सेशन जज का काम ही नहीं है, उसने रिमांड दिया। और वो जिब्बा के खामन के किसको नहीं पता कि पीपल्स पार्टी से और जरदारी से कैसे तल्लुकात है, लेकिन उसने अपने गलत फैसला दिया और इमरान खान ने कहा उसको लीगल एक्शन लो, तो हाईकोर्ट ने सो मोटो ले लिया। हाईकोर्ट को सो मोटो का अख्तियार ही को नहीं है। कौन से कानून के तहत इमरान खान को शोकत नोटिस दिया गया? लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की ग्रेटनेस है, वो जज के पास भी गया, जज के पास भी गए, और जिबा तो कोर्ट छोड़ चुकी, भाग चुकी थी, तो वो पिपली है, उसकी फैमिली सारी पीपल्स पार्टी से है। तो इमरान खान ने उससे माजरत की जाके, और आज हाईकोर्ट ने भी जो बड़ापन दिखाया कि उसकी माजरत को कबूल किया और शोकत नोटिस खत्म कर दिया। लेकिन मैं फिर ये स्टैंड करता हूँ अपनी बात पे कि हाई कोर्ट हैज नो लीगल अथॉरिटी टू टेक सो मोटो एक्शन। और फिर ये जो तौहीन अदालत का कानून है, ये अमली तौर पे खत्म हो चुका है। ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर चुका है। तो ऑर्डिनेंस लैप्स कर दिया तो वो कानून नहीं रहता। ये तो इफ्तिखार चौधरी की दौर में जो बदमाशी चली है, उसके नतीजे में तौहीन अदालत का वो भी तक कायम है। और तौहीन अदालत गैर इस्लामी है बिल्कुल। किसमें इस्लाम में लिखा हुआ अदालत में तनकीद करो तो कानून अदालत लग जाएगी यहाँ पे। तौहीन अदालत का कानून ही गैर इस्लामी है। और खुद ही प्रोसिक्यूटर जज बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं, चार्ज भी खुद फ्रेम करते हैं। तो भी इनकी होती है, फैसला भी इन्होंने करना होता है, सजा भी इन्होंने देनी होती है। तो ये इस जो कानून को बेसिकली खत्म हो जाना चाहिए, और वकला का चाहिए कि इस कानून को खत्म करने के लिए जद्दोजहद करें, और यहाँ इस पे फेडरल स्टेट कोर्ट में केस करें कि ये गैर इस्लामी है, तौहीन अदालत को खत्म किया जाए। लेकिन फेडरल जज में शरीयत में भी जो होता है वल्लाही वारस है, वहां इंसाफ तो आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। इस्लाम सलाम होता है, कुरान पाक में लिखा होता है, बस जो है। इनको तो ये दूर तक नहीं गुजरे जो फेडरल स्टेट कोर्ट में जजेस हैं। मैं जाती तौर पर इनका विक्टिम हूं फेडरल स्टेट कोर्ट वालों का। ये सिफारिश पे चलते हैं, ये चूंकि रिटायर जाए जाते हैं, उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करनी होती है, गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला ही नहीं थे। तो एनी हाउ, जो इमरान खान के खिलाफ आज शोकत भी ड्रॉप किया गया है, ये बड़ा खुशाइंद फैसला है। जस्टिस अताउल्लाह की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। हालांकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत कम फैसले देते हैं, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा जज है, आजादमंद जज है। बेशक उनकी जो हमदर्दियाँ हैं और उनका तल्लुक इफ्तिखार चौधरी से है, और इफ्तिखार चौधरी से तल्लुक होने की वजह से ही वो जज बन रहे हैं, और इसी वजह से चीफ जस्टिस बन गए हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाह रही कि इसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए, हालांकि इसका हक बनता है। इस्लामाबाद से चीफ जस्टिस को एलिवेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहां भी सियासत चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। वहां जो है, जो ईसा साहब है, जज साहब, उन्होंने अपना एक लहदा बनाई हुई है, एक अपना लहदा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट एक अपना बनाया हुआ है, 2-3 जजों ने मिलकर, कि वो हर वक्त चीफ जस्टिस को उसके खिलाफ खत लिखते रहते हैं। यानी हो, मैं चूंकि बोर्डू से हट रहा हूँ, काजी फैज ईसा की बात कर रहा हूँ, जस्टिस काजी फैज ईसा की। असल में मैं ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट को हवाई तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने इमरान खान को आज जो शोकत नोटिस है विड्रॉ किया, और यही एक इमरान खान को परेशान को मरहला था। बाकी इलेक्शन कमीशन की कोई अथॉरिटी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं है, इलेक्शन कमीशन का कोई कानूनी जवाब ही को नहीं है। वो अपनी मॉरल अथॉरिटी खो चुका है, उसको इंशाअल्लाह उसको भी बड़ी जल्दी फारिग कर दिया जाएगा। खातिन हज़रात, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, कोशिश करूँगा आइंदा जल्दी बात हो। शर्त ज़िंदगी दुआ में मुझे याद रखें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।